नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की ज्ञान गंगा में। आज हम बात करेंगे स्टेट पुलिस फोर्स के बारे में और कैसे आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। स्टेट पुलिस फोर्सेस, जिन्हें हम सामान्य रूप से राज्य पुलिस या प्रदेशी पुलिस भी कहते हैं, वे राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। भारत में हर राज्य की अपनी राज्य पुलिस होती है, जिसे विशेष तौर पर उनके क्षेत्र के कानून और व्यवस्था के पालन के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्य पुलिस भारतीय राज्य पुलिस अधिनियम के अंतर्गत काम करती है, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। भारत की राज्य पुलिस बल का अस्तित्व 1861 में ब्रिटिश शासन के समय से है, जब शुरू में राज्य पुलिस का प्रबंध स्थल किया गया। लेकिन 1947 की आजादी के बाद से राज्य पुलिस का धारावाहिक रूप से विकास हुआ है। प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त राज्य पुलिस अधिकारी प्रमुख होता है, जिसे डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में जाना जाता है। राज्य पुलिस बल के कई विभाग होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF और एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS, जिनके जरिए राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इनमें से प्रमुख होती है ट्रैफिक पुलिस, जो सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन कराती है। क्राइम ब्रांच अपराधों के शोध और उसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। STF और ATS आतंकवाद और विशेष परिस्थितियों में कार्यवाही के लिए तैयार होते हैं। राज्य पुलिस बल में कार्यरत अधिकारियों की नियुक्ति UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। प्रमुख कार्यालय और ट्रेनिंग प्रदान केंद्र भी हर राज्य में होता है, जहां नए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम कुछ स्टेप्स के जरिए जानेंगे कि इस फील्ड में करियर कैसे बनाएं। स्टेप 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। स्टेट पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए शिक्षा की मांग कुछ प्रमुख है। आम तौर पर कम से कम 12th क्लास के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। कुछ राज्यों में ग्रेजुएशन डिग्री की आवश्यकता भी हो सकती है। ये शिक्षा मांग हर राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए सही जानकारी के लिए आपको अपने राज्य की स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ राज्यों में एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी मांगी जा सकती है, जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स या फिर किसी विशेष विषय में प्रोफिशिएंसी। इसलिए भर्ती परीक्षा के लिए तैयार होते वक्त आपको अपने राज्य की स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। स्टेप 2, रिटन एग्जाम की तैयारी। स्टेट पुलिस फोर्स में लिखित परीक्षा के लिए तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम आपको कानून व्यवस्था, सामान्य ज्ञान और मानसिक तीव्रता में पेशेवर बनाने का अवसर देता है। सबसे पहले आपको सिलेबस को ध्यान से समझना होगा और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई का स्केड्यूल तैयार करना होगा। आपको सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास और कानून व्यवस्था के मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना होगा। साथ ही पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके आप अपने वीक एरियाज को पहचान सकते हैं और उन पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स और लेटेस्ट अपडेट्स को भी रेगुलर बेसिस पर पढ़ना होगा, ताकि आप एग्जाम में ताज़ा तौर पर अपडेटेड रहें। स्टडी मटेरियल्स और रेफरेंस बुक्स का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपको सही और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और सबसे जरूरी, रेगुलर रिवीजन करना ना भूले, ताकि आपको कंसेप्ट्स और इन्फॉर्मेशन याद रहे। इस तैयारी के साथ मेहनत और विश्वास से आप लिखित परीक्षा को सफल तौर पर उत्तीर्ण कर सकते हैं और अपने रास्ते का पहला कदम स्टेट पुलिस फोर्स में करियर बनाने की दिशा में रख सकते हैं। स्टेप 3, फिजिकल टेस्ट। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होता है। स्टेट पुलिस फोर्सेस में फिजिकल टेस्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे हर उम्मीदवार को उत्तीर्ण करना होता है। इस टेस्ट में शारीरिक स्वास्थ्य और मजबूती का परीक्षण होता है।
आम तौर पर इसमें दौड़ना, पुशअप्स, सिटअप्स और लॉन्ग जंप जैसे अलग अलग प्रकार के व्यायाम शामिल होते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को एक निश्चित समय में एक आरक्षक दूरी दौड़नी होती है ताकि उनका शारीरिक स्टैमिना और तेज गति का प्रशिक्षण हो सके। ये टेस्ट उम्मीदवारों की शारीरिक तैयारी और सामर्थ्य को मापने के लिए होता है ताकि वे कठिनाइयों का सामना कर सकें और कार्यवाही के समय समाज की सुरक्षा और रक्षा का सहयोग कर सकें। इस तरह का फिजिकल टेस्ट उनके लिए जरूरी है जो पुलिस फोर्सेस में शामिल होना चाहते हैं और इसके सफल परिणाम के लिए उन्हें नियमित रूप से व्यायाम और तैयारी करनी चाहिए। स्टेप 4, मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है जो हर कैंडिडेट को क्लियर करना जरूरी होता है। इस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट का फिजिकल और मेंटल हेल्थ का पता चलता है। ये एग्जामिनेशन वेरियस हेल्थ चेक्स और टेस्ट्स इंक्लूड करता है जैसे कि विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक और ओवरऑल फिजिकल फिटनेस का इवैल्यूएशन। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस के लिए भी स्क्रीनिंग होती है जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज और एनी अदर हेल्थ कंसर्न्स। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना जरूरी है क्योंकि एक फिट और हेल्दी कैंडिडेट ही पुलिस ड्यूटीज को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है और डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकता है। इसलिए कैंडिडेट्स को इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। स्टेप 5, इंटरव्यू। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जिसमें आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल क्वालिटीज का पता लगाया जाता है। इसमें आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाना होता है और सही जवाब देना होता है। इंटरव्यू में आपको अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, इफ एनी, और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पूछा जाता है। आपको कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टली अपने जवाब देने चाहिए और इंटरव्यूअर्स के सवालों को ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें आपको अपने करियर गोल्स और क्यों आप स्टेट पुलिस फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं के बारे में भी बताना होता है। ध्यान रहे, आपको पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना चाहिए। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य आपके सूटेबिलिटी और डेडिकेशन को इवैल्यूएट करना होता है, इसलिए अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना जरूरी है। स्टेप 6, ट्रेनिंग। अगर आप सभी स्टेप्स को क्लियर करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिसमें ऑफिसर्स को लॉ एनफोर्समेंट टेक्निक्स, सेल्फ डिफेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं। ये ट्रेनिंग पीरियड यूजुअली कुछ महीने तक होती है जिसमें ऑफिसर्स को फिजिकल फिटनेस के लिए भी फोकस किया जाता है। ट्रेनिंग में ऑफिसर्स को वेरियस सिनेरियोज के लिए तैयार किया जाता है ताकि वे रियल लाइफ सिचुएशंस को सही तरह से हैंडल कर सके। इस दौरान उन्हें डिसिप्लिन, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स भी सिखाई जाती है। हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रेनर्स ऑफिसर्स को प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज दोनों प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रेनिंग उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है जिससे वे अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। स्टेप 7, प्रमोशन। स्टेट पुलिस फोर्सेस में प्रमोशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो ऑफिसर्स के करियर में ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रमोशन की प्रक्रिया अलग अलग स्टेट्स में अलग होती है, लेकिन आम तौर पर एक ऑफिसर को प्रमोशन तब मिलता है जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाता है। प्रमोशन के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जैसे सीनियरिटी, क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जब एक ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट में सीनियरिटी और एक्सपीरियंस में बढ़ जाता है और वो अपने काम को दिखाता है तब उसको हायर रैंक तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। प्रमोशन की प्रक्रिया में रिटन एग्जाम्स, इंटरव्यूज और परफॉर्मेंस रिव्यूज भी शामिल हो सकते हैं। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होती है और ऑफिसर्स के करियर को एडवांस करने में मदद करती है।
प्रमोशन के जरिए ऑफिसर्स को नॉट ओनली हायर पोजीशंस मिलती है बल्कि उनकी सैलरी और अथॉरिटी भी बढ़ती है, जो उनके करियर को और भी रिवॉर्डिंग बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि स्टेट पुलिस फोर्सेस में करियर बनाना कैसे पॉसिबल है। ये एक चैलेंजिंग और नोबल फील्ड है जिसमें आप अपने राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करके, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करके, रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट क्लियर करके और फिर ट्रेनिंग के जरिए अपनी स्किल्स को डेवलप करके आप स्टेट पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए पैशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क की जरूरत होती है। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को साफ रखें और हर कदम पर मेहनत करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का लाभ उठाएं। धन्यवाद और जय हिंद।